ये हमारी एक माँ है, ये मैया है, और ये मैया हमें खूब आशीर्वाद देती हैं, खूब प्यार करती हैं। आज मैया को लेने के लिए कोई आया है। मैया कैसी हो मेरी माँ? बहुत अच्छी हूँ। अच्छी हैं। आज आप जा रही हो? जी आप खुश हैं? जी खुशी है जाने की? जी। कौन आया है लेने के लिए? बेटी को लेकर आया है। बेटी को नौकर है। बेटे का? बेटी का है। बेटा है, बेटे का नौकर आया है आज माँ को लेने। आज मैया को लेने बेटी का एक कार्यकर्ता जो वहां नौकरी करते हैं, कार्य करते हैं, बेटी का कार्यकर्ता, बेटे के यहां से नहीं आया कोई? बेटा फोन करते हैं तो फोन काट देता है, बात नहीं करते हैं। अच्छा, बेटे को आप फोन लगाती है तो काट देता है, बेटा बात नहीं करता। कितने साल से आप यहाँ हैं? 6 साल। 6 साल। आज 6 साल बाद तो बेटी कितनी है आपकी? 3। तो ये कौन सी बेटी के यहाँ से आया बच्चा? बड़ी बेटी का। बड़ी बेटी की तरफ से आज बेटी के यहाँ कार्य करने वाला ही भैया, बात कराइए। क्या करते हो आप? हम राइस मिल चलाते हैं। राइस मिल? जी। मतलब मैया की बेटियों की राइस मिल चलती है? जी। तो राइस मिल आप चलाते हो? जी। तो आपको किसने बोला कि माँ को ले आओ? तो मैया को बेटी ने। अच्छा, इनकी बेटी ने जी आपको बोला कि जाओ मैया को लेते आओ, सेवा पानी हम नहीं करेंगे। तो आज बड़ी बेटी के यहाँ का एक कार्यकर्ता माँ को लेने के लिए आया है। और आज माँ, चलो बेटी कितनी अच्छी है, कम से कम बेटी को अपनी माँ की याद तो आई। बेटे तो अभी भी फोन लगाती है मैया तो काट देता है, बेटा तो फोन भी नहीं करता, बेटे को याद नहीं आई माँ की। अब देखो मैया बिल्कुल अति वृद्ध हैं, ये स्थिति अब बिल्कुल अति वृद्ध की है, ये उम्र सेवा करने की है, पर बेटा सेवा नहीं करता। जिस माँ ने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, ऐसी क्या गलती हो जाती है माओ से कि बच्चे अपनी माओ को घर से निकाल देते हैं? मैया ऐसा क्या हुआ कि बेटे ने ऐसा काम किया? क्या कहे, वो अपने पत्नी की बातें लेकर के चलता है तो माँ को नहीं समझता कि कौन है, न पत्नी नहीं समझता है, बेटो नहीं समझता कि ये कौन है। ना तो बहू आपको समझती है ना बेटा। बुढ़ापे में व्यक्ति देखो अकेला हो जाता है। कितने बेटे हैं मैया आपके? 4। 4 बेटे हैं और एक भी बेटा सेवा करने को तैयार नहीं है। अब ये बेटा पता नहीं माँ की मृत्यु में भी ये बेटे आएंगे कि नहीं आएंगे, कोई उम्मीद और कोई संभावना है? बात नहीं करते, पता नहीं क्या हो गया। मैया मत रोइए मेरी माँ, आपका ये बेटा है, आप बेटी के पास जा रही हैं, जाओ, लेकिन आपका ये 5वां बेटा ये दास रहेगा सदा। हम भी आपके बेटे हैं ना? हैं? जी। हमसे कोई गलती तो नहीं हुई? आप खुश थी जब तक यहाँ थी? चलो आप खुशी खुशी जाइए और आपकी बेटी मतलब मेरी बहन को बोलिए कि मैंने उनको राम राम बोला है और वो खूब प्रेम से सेवा करें आपकी। 6 वर्ष तक जो बन पड़ी टूटी फूटी माँ की सेवा ये दास अनिरुद्ध ने की। आपको इन 6 सालों में कोई तकलीफ तो नहीं हुई मैया? यहाँ समय से भोजन पानी खाना पीना मिला? देखो इंसानियत के नाते जब इनके अपने बच्चे सेवा नहीं करते तो मेरी जिम्मेदारी होती है कि मेरे द्वार पर कोई आए तो मैं उसकी सेवा करूं। और आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर इन माओं की सेवा करता हूं। मैं स्वयं टाइम निकाल के इन माओं के चरण दबाने की सेवा करता हूं। आपसे बस इतनी प्रार्थना है कि आप इन माओं के लिए, एक माँ जा रही है पर फिर भी अभी 309 वृद्ध माएं गौरी गोपाल में हैं, पता नहीं उनके बेटे उनकी बेटियां कब आएंगी। जब तक नहीं आते तब तक आपको भोजन देना होगा, आपको रोटी देनी होगी, आपको इन माओं को दवाई के लिए सहयोग करना होगा। जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे इन माओं की सेवा कैसे होगी?
इन माओं को रोटी कैसे मिलेगी? आप सबसे मांग मांग कर ये दास आपकी इन माओं की सेवा करता है। अभी इन माओं के बेटे आने बाकी हैं, अभी इन माओं की बेटी आने बाकी है। जब तक नहीं आते, पता नहीं 5 साल बाद तो इनकी बेटी के यहां से कोई आया है, 6 साल बाद, अब पता नहीं कब तक आएंगे। तब तक जिम्मेदारी है या नहीं? हम तो हर बेटा बेटी से यही कहते हैं, अपनी माँ को ले जाओ और सेवा करो। ये माँ नहीं है, भगवान है। माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भर लेती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक बूढ़ी माता पाली नहीं जाती। देखो जरा, 4 बेटा है मैया के, पर एक भी फोन उठाने को तैयार नहीं, एक भी बात करने को तैयार नहीं। और सारे बेटे मैया के बड़े बड़े पैसे वाले हैं। मैया आपको हम रहने को कोई पैसे तो नहीं लिए थे यहाँ, इन माओं की निःशुल्क सेवा होती है। बस आपसे यही प्रार्थना है कि आप इन माओं के बेटा बनकर बेटी बनकर रोटी का साथ जरूर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है आप सब पर। मैया कुछ कहना है? और अब जाओगी ना? जाओ। भगवान आपको सदा सुखी रखें, प्रसन्न रखें, और भगवान से यही प्रार्थना कि आपके बच्चों का भी हृदय परिवर्तन हो और वो भी आपको आकर के खूब प्यार करें और खूब मां की तरह समझें। यही प्रार्थना। ठीक है बेटा, काय से आए हो आप? जहानाबाद से। हैं? बिहार जहानाबाद। तो काय से जाओगे? ट्रेन से? जी ट्रेन से। ट्रेन से, ठीक है। कितने बजे की ट्रेन है? कल सुबह 10 बजे की है। ठीक है। मेरे ला कोई और आज्ञा हो तो बताओ मेरी माँ। गौरी गोपाल आश्रम में ऐसी 310 मैयाएं हैं। सालों बाद आज कोई मैया को लेने आया है, और 310 मैयाओं में आपसे मेरी विनती है कि इन माओं को भोजन आप करा सकते हैं अपनी ओर से। आप माओं को भोजन दें कि आज का भोजन वृद्ध माओं को हम देंगे, हमारी ओर से माओं को दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूरी जो भी आप चाहें, आप अपनी ओर से अन्नदान कर सकते हैं वृद्ध माओं के लिए। नाश्ता दे सकते हैं माओं को कि आज नाश्ते की सेवा हम माओं को कराएंगे, आज का बाल भोग नाश्ता ब्रेकफास्ट हम बंटवाएंगे माओं को अपनी ओर से। आप माओं को रात्रि का दूध दे सकते हैं 1-1 गिलास, कि आज की दूध की सेवा हम करेंगे। पर देखो ये जो भक्त लोग बांट रहे हैं, आप भी आकर बांटो अपने हाथ से कि हम भी संतों को भोजन कराएंगे। ईश्वर ने जिस योग्य बनाया है, पर जरूर सेवा करना। ये सब संत भजन करने वाले साधु हैं, मधुकरी लेते हैं, भजन करते। आप भी सेवा करिए और आप भी संतों की सेवा से अपने आप को जोड़िए। गौरी गोपाल आश्रम में ये सेवा संतों की 12 महीने चलती है, पर डे। रोज आके आप दर्शन करते हैं, सवेरे आ जाइए, 8:30 बजे आपको दर्शन हो जाएगा। यहाँ अखंड रसोई चलती है, 25 से 30 हजार लोग भरपेट भोजन पर डे पाते हैं। ये सेवा सही है कि गलत है? ये सब मानव जाति की सेवा। भगवान सेवा से ही प्रसन्न होंगे जब होंगे। आप भी सेवा करिए कि आज की सेवा हम करेंगे। यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, देख के दंग रह जाते हैं, कितनी सारी सेवा कैसे संभव है। हम कहते हैं संभव भगवान करें तो सब कुछ संभव हो जाता है, क्योंकि करने वाले भगवान है। आप भी एक दिन की रसोई बंटवा सकते हैं कि आज की रसोई हम बंटवाएंगे अपनी ओर से, संतों को भोजन हम कराएंगे अपनी ओर से। प्रिय भक्तों, एक दिन की सेवा आप ले लो। गौरी गोपाल गुरुकुल है, यहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं। गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों की सेवा आप ले सकते हैं कि आज बच्चों को हमारी तरफ से भोजन दिया जाएगा। इनकी पढ़ाई लिखाई में आपसे जो बन पड़े सहयोगी बन सकते हैं। आप सबके सहयोग से बच्चों को यहाँ निःशुल्क रहना खाना पढ़ना लिखना बिल्कुल फ्री है। आप भी एक दिन का भोजन कराओ कि आज बच्चों को भोजन हम कराएंगे, आज बच्चों की सेवा हम करेंगे, आज नाश्ता बच्चों को भोजन हम बच्चों को बंटवाएंगे। जो आपसे बने आप सेवा करें। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती